कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। 3 घंटे नींद में काम करना करो, चिंतन करो, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एक घोंटा बजने लगे, ये क्या है, ये दलिद्र है क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं। एक बार नींद को समय दिया है, 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाने, उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई दिन बराबर जगने पर भी आपकी दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, वो अपना नाश कर रहे हैं। अधिक पड़े हैं, सो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बार बार जो अधिक पड़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं, वो कहीं भी रहे, उनको बार बार नींद सताएगी। पड़े रहने में जिनको सुखानुभूति हो रही, सोने में जिनको सुखानुभूति हो रही, वो भजन क्या करेंगे? जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती है। मतलब अब सो चुके, छक गए, ऐसा नहीं आएगा। उनको बहुत प्रकार से विघ्न पड़ने लगते हैं, स्वप्न आदि आने लगते हैं, नींद का स्वरूप लंबा हो जाता है, 10 घंटे 12 घंटे। हमको एक ने बताया था कि हम केवल भोजन के लिए उठते हैं और अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं, 18 घंटे वो सोते हैं। वह क्या जीवन आपका है? ये जीवन है? सोना बहुत हानिकारक है। अरे हम परमार्थ के पति के जितनी बार नाम जप कर लिए वो हमारे बैंक में जमा हो गया। सो के क्या बर्बाद करना है? 3 घंटे 4 घंटे, इसके 5-6 घंटे वो उनके लिए है जो बहुत श्रम परायण है, परिश्रम करते हैं शरीर से, साधक के लिए नहीं। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं, अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। भोगों का अभ्यास करना, सोने का अभ्यास करना, प्रपंच में अधिक रुचि रखना, ये सब मृत्यु है। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, इसका अभ्यास करो, अमृत है ये। शरीर उसका बहुत सोने पर भी आलस्य से भरा रहेगा। आलस्य के कारण वो भजन में जे भी बैठेगा 2-4 मिनट में ही माला छूट जाएगा और नींद आ जाएगी। ऐसा दर्शन होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, बस ऐसे हो जाते। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। सत्संग हो रहा है, आप मुंह बगाड़ के सो रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, आपको झटके नींद के आ रहे। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए। डांटने की विषय नहीं है, कोई तुम्हें जगाए विषय नहीं है। भगवत कृपा से जीवन में कभी अलार्म नहीं बजाया कि हमको इतने बजे उठना है, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। ऐसी सबसे पहले एक बहुत सरल सी बात समझ लीजिए। जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। पहला बदलाव, मन शांत होने लगता है लगभग 70% तक।
क्योंकि मन की सबसे बड़ी बीमारी है नॉइज, लगातार चलता हुआ शोर। नाम जप इस शोर को कम करता है, गुस्सा कम आता है, निराशा घटती है, भीतर की अव्यवस्था शांत होने लगती है। दूसरा बदलाव, चेहरे पर तेज आ जाता है। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य भी है। काम माइंड इक्वल्स ब्राइट फेस। लोग खुद पूछते हैं कौन सा क्रीम लगाते हो, असल में क्रीम नहीं, भीतर की शांति बोल रही होती है। इसे ही कहते हैं ओरा ब्राइटनिंग। तीसरा बदलाव, किस्मत खुलने लगती है। नाम जब आपकी ओरा में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है। सही लोग, सही मौके, सही समय, सब अपने आप आपकी ओर आने लगते हैं। चौथा बदलाव, नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है। लो फ्रीक्वेंसी लोग, गलत संगत, झगड़े कराने वाले, मतलब के रिश्ते, सब धीरे धीरे हट जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। पांचवा बदलाव, नींद सुधर जाती है। ओवर थिंकिंग कम, सांस गहरी, माइंड शांत और नींद अपने आप गहरी होने लगती है। छठा बदलाव, आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है। नाम जब आपका सिक्स सेंस शार्प करता है, आप पहले ही समझने लगते हैं किस काम में लाभ है, किस में नहीं। सातवां बदलाव, कर्म हल्के होने लगते हैं। नाम जब कार्मिक बोझ को धीरे धीरे घोल देता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। और सबसे सुंदर बात, आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। अकेलापन मिटता है, डर खत्म होता है, भीतर सुरक्षा का भाव आता है। अब समझिए, चलते फिरते नाम जप का सही तरीका, कोई कठोर नियम नहीं है, बस 4 बातें याद रखिए। एक सांस के साथ नाम जोड़िए, सांस भीतर, सांस बाहर, नमः शिवाय। 2, होठ नहीं हिलाने, नाम मन में हो। 3, जजमेंट मत कीजिए, मन भटके तो भटकने दीजिए, प्यार से वापस ले आइए। 4, इसे हैबिट बनाइए, चलते समय, ट्रैवल में, काम करते हुए, थकान में, बस नाम चलता रहे। 3 महीने बाद आप खुद कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये मेरी नहीं, नाम की गारंटी है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब दिल कहता है अब नहीं हो रहा, अब सहन नहीं होता, अब मन टूट गया। ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, कोई खुद को बंद कर लेता है और कुछ लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे समय में बस एक काम करते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, और वही लोग बच जाते हैं। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटता है तब भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। और नाम जप वही पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। आपने देखा होगा, जिसका दिल टूटा होता है, जो अंदर से खाली होता है, वही सबसे तेज नाम पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस शांति की तलाश होती है वह कोई इंसान नहीं दे सकता, वो सिर्फ भगवान का नाम देता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी नहीं है, भगवान खुद चाहते हैं कि आप उनका नाम जपें। हर कोई नाम नहीं जप सकता, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब समझिए, नाम जप से पाप कैसे नष्ट होते हैं। पाप का मतलब सजा नहीं, पाप मतलब एनर्जी इम्बैलेंस, गलत सोच, बुरी आदत, गिल्ट, गुस्सा, डर, ये सब हमारे भीतर जमा हो जाते हैं। नाम जप एक अग्नि है, मंत्र अग्नि। ये भीतर जमा हुई कार्मिक धूल को धीरे धीरे जलाती है। एक समय आता है जब इंसान कहता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। ऐसा इंसान बिना बोले 3 काम करता है, लोगों को कंफर्ट देता है, लोगों को हील करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, बस उसकी प्रेजेंस से। अब सवाल आता है, क्या नाम जप से किस्मत बदलती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। डेस्टिनी 2 तरह की होती है, एक फिक्स जो जन्म से तय, दूसरी फ्लूइड जो कर्म, ऊर्जा और माइंडसेट से बदलती है। नाम जप वही काम करता है जहां इंसान की मेहनत रुक जाती है, क्योंकि नाम एनर्जी पैटर्न बदलता है, ओरा ब्राइट करता है, कार्मिक ब्लॉक्स खोलता है, इनर कॉन्फिडेंस जगाता है। इसलिए लोग कहते हैं मैंने बस नाम जपा और जिंदगी बदल गई। बिजनेस और नौकरी पर भी नाम जप का असर होता है, डिसीजन सही होते हैं, फोकस बढ़ता है, गलत लोगों से बचाव होता है। अरलेसी बारको की तन्नी खम्पीन तारको की सरकार को की तन्नी खारको की तन्नी कारको की तन्नी खम्पीन तारको। सही टाइमिंग मिलती है। नाम जब समस्या खत्म नहीं करता, नाम जब समस्या से गुजरना आसान कर देता है। अब महापुरुष क्या कहते हैं, सच्चा ध्यान क्या है? आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं, ध्यान तब है जब मन बिना टूटे, तेल की धारा की तरह भगवान में लगा रहे। नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से ध्यान स्थिर होता है, और ध्यान से समाधि। समाधि 2 प्रकार की,
सबीज और निर्बीज, और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है इसी जन्म में राधा कृष्ण की निकटता। अंत में एक बहुत जरूरी चेतावनी, दिखावा साधना का जहर है। लोग क्या कहेंगे चिंता भक्त को डुबो देती है। भजन भगवान को खुश करने के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अगर कोई निंदा करे और भीतर शांति बनी रहे तो समझो साधना सही है। तो अब बताइए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज